तो प्रभु वहां नहीं है। अगर हमारे दिल में किसी और वस्तु के लिए प्यार है, लिखा कि तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। मेरा स्वामी मेरा परमेश्वर है जो मेरी सारी जरूरत को पूरी करेगा। आमीन आमीन। मैं आपको कह रहा हूं चर्च, वे तो लज्जित होंगे जिनके अकाउंट भरे हुए हैं, आप लज्जित नहीं होंगे। आमीन। आपके अकाउंट में है या नहीं है, पर आकाश के पंछियों को खिलाने वाला आपको तृप्त रखेगा। अकाल के दिनों में भी आप भरपेट खाओगे। आपके घर आपके भंडार भरे होंगे। अपनी सीट को निकालें, स्वर्ग की ओर देख उठाएं और कहें खुदावन ये मेरा बेस्ट नहीं है, खुदावन मेरे लिए बेस्ट नहीं है, पर इससे बेहतर और बेहतर मैं तेरे लिए होना चाहता हूँ। मैं इस योग्य नहीं हूँ, तू योग्य बना, तो मैं तेरे लिए कर सकूं, तेरे राज्य के लिए कर सकूं, तेरी मिनिस्ट्री के लिए कर सकूं। मैं एक खंबा सपोर्ट कर सकूं, मैं एक ऐसा खंबा, एक ऐसा सपोर्टर बन सकूं कि मैं तेरी महिमा कर सकूं। धन्यवाद प्रभु जी, उनके सीटों को तेरे हाथों में धन्यवाद 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 मेरे परमेश्वर। सच में मेरे प्रभु जी दुआएं मेरे प्रभु तेरा दास ने कर मेरे प्रभु, और मेरे परमेश्वर में एक एक बेटा बेटी के बीच मेरे प्रभु तेरा हाथों में सौंपती हूं मेरे प्रभु। तो उत्तर देने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु तेरे पवित्र वचनों के लिए प्रभु, कि तू सच में प्रभु निराशा में अपने दास के द्वारा बात करता है मेरे प्रभु, और निराशा को परमेश्वर खत्म करता है मेरे प्रभु। अपने वचन से प्रभु तू वो बल वो ताकत देता है मेरे प्रभु, तो शैतान को लज्जित करता है मेरे प्रभु। धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तूने अपना दास प्रभु जी इस जगह पर खड़ा कर वचन का भय मानकर प्रभु, जब तेरा भय मानकर मेरे प्रभु तूने सच्चा दास प्रभु इस जगह पर खड़ा किया करते प्रभु, तेरा शुक्रिया करते प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु एक एक वचनों के लिए प्रभु जो तूने अपने दास के द्वारा बोया प्रभु, उसके लिए तेरा धन्यवाद मेरे प्रभु। जो तेरे दास के द्वारा प्रभु जो वचन मेरे प्रभु आज बोला गया मेरे प्रभु, तेरे बच्चों के जीवन में प्रभु एक एक वचन प्रभु चढ़ पाए, 100 गुना फल लाए मेरे प्रभु। भूमि पे मेरे परमेश्वर ये बीज मेरे परमेश्वर फलने पाए, कोई भी शैतान मेरे प्रभु इनके जीवनों से और वचनों को चुराना न पाए मेरे परमेश्वर। जो बीज मेरे प्रभु जो वचन में लिखा है मेरे परमेश्वर के अपना भंडार में प्रभु बीज अदान दसवांश लाओ मेरे प्रभु, तो शैतान को प्रभु भुड़केगा और डांटेगा मेरे प्रभु जो कमाई को खराब करता है मेरे प्रभु। मेरे परमेश्वर तूने कहा जो बहुत बोता है वो बहुत काटता है मेरे प्रभु। मैं एक एक सीड को एक एक बीज को प्रभु तेरे हाथों में रखती हूँ मेरे परमेश्वर। मेरे प्रभु तो हर एक की बीज को टच कर मेरे प्रभु, और आने वाले दिनों में प्रभु एक गवाही के साथ प्रभु तो तैयार कर दे। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, तूने हमारी एक एक प्रार्थना को हाँ और आमीन में परमेश्वर सुना और उसको उत्तर दिया मेरे परमेश्वर। सारी प्रार्थना सारी दुआओं को पाक रूप पवित्र आत्मा आपके पवित्र चरणों में रखते हैं मेरे पिता। उद्धार करते यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में हम मांगते पिता, तो सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। अपना 4 5 या जितने 1000 2000 जितने भी यहाँ खड़े हैं, लाखों, सबका मन चाहिए कि कनेक्ट हो जाए और हम एक कनेक्ट होकर हम प्रेयर करें और प्रेयर करें कि परमेश्वर वे जो रूहें, वे जो आत्माएं, वे जो लोग अब भी जीवित परमेश्वर को नहीं जानते। देखिए मैं आपको बताता हूँ हम क्या करते हैं, जिनको बार बार बताते हैं उनके पीछे लगे रहते हैं और हमारे हाथ से वो चला जाता है जिसको एक बार भी परमेश्वर का वचन सुनने को भी। अपनी आंखें बंद करें, मेरे साथ एक मन हो जाएं और मेरे लिए इतना करें कि आपका विश्वास मेरे साथ हो। आपका विश्वास ये हो जो प्रभु तेरा दास कह रहा है मैं विश्वास करता तू करेगा। आप आज ऐसा प्रार्थना करें कि परमेश्वर हाँ मुझे पता है इस घड़ी इस समय तू सुन रहा है। आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर यस तूने अभी अपने वचन से सिखाया है कि मुझसे प्रार्थना कर, क्योंकि मैं क्यों तुझसे प्रार्थना करूं, क्योंकि संसार में अगर कोई एकमात्र कोई जीवन दाता कोई जीवित परमेश्वर है वो तू है। अगर कोई मेरी प्रार्थना सुनने वाला है तो वो आप है। अगर कोई मेरी दुआ को सुनने वाला है तो वो आप है। आमीन आमीन आमीन। मेरे साथ एक मन हो जाएं, दुआ करें। ये कल्याणपुरी, ये दिल्ली, ये ईस्ट दिल्ली, ये जगह परमेश्वर जरूर बदलेगा। आमीन। आपको सच बता रहा हूं चर्च, और ये यीशु की सलीब पर घमंड से बोल रहा हूं। मसीह यीशु के लहू पर, उसके पवित्र लहू पर
मुझे घमंड है और आई एम श्योर आपको भी घमंड है, और इस घमंड से बोल रहा हूं कि परमेश्वर यहाँ बड़ा काम कर रहा है। इस मिनिस्ट्री में, इस दर्शन में, इस सेवकाई में, आपके जीवन में जो सेवकाई के जुड़े हुए हैं, निरंतर बो रहे हैं, विश्वास बनाए हैं, मैं कह रहा हूं विश्वास का प्रतिफल बड़ा है। आमीन आमीन आमीन। शिवा बाबा बाबा, दुआ में क्या नहीं होता, मांगे तो क्या नहीं मिलता, दुआ में क्या नहीं होता। मैंने आज उपवास किया, खुदावन किसने देखा? परमेश्वर कह रहा मैंने तुझे सुबह से अब तक देखा है कि तू उपवास में है, मैंने तुझ पर नजर रखी है कि तू उपवास में है, मैंने देखा कि तूने जब तू कलाम पढ़ रहा था, तू वचन पढ़ रही थी, मैंने तुझ पर ध्यान दिया है। तू दुनिया को, तूने अपनी फास्टिंग, लिखा है अपना मुंह से बना के मत रखो, क्योंकि अन्य जाति जो है दिखावा करते हैं और सुबह से शाम तक घूमते, आज हमारी फास्टिंग है, पर तू अपना मुंह धो, सिर पर तेल लगा, क्योंकि तेरा गुप्त में पिता तुझे देखकर आशीष दे। मैंने तुझे देखा, तेरे मालिक को पता नहीं था तू फास्टिंग में, तेरे पति को पता नहीं था तू फास्टिंग में, तेरे बच्चों को पता नहीं था, तुझे पता नहीं था, पर मुझे पता था तू उपवास में है। और सुन, प्रभु का वचन कहता है वो तुझे गुप्त में देखेगा और प्रतिफल देगा। प्रभु कह रहा मैंने तुझे प्रतिफल दिया है। आमीन। दुआ में क्या, अपने हाथ रख, खासकर पुरुष भाई लोग अपने हाथ रख। कलाम में लिखा है पुरुष जो है, भाई जो है, बहनों के लिए लिखा है बहनें चुन्नियां रखकर दुआ करें, और भाइयों के लिए लिखा है भाई हाथ उठाकर स्वर्ग की ओर दुआ करें। अगर प्रभु ने आज्ञा दी है, इसका मतलब इसमें कोई पावरफुल मीनिंग है कि भाई लोग हाथ उठाकर दुआ करें। यराबो शमदना, दुआ में क्या, आप विश्वास करें मेरे साथ, आप देखना शुरू करें, खुदावन मिनिस्ट्री को बढ़ाएगा। आप बिलीव करें, आप देखना शुरू करें, आप विजन देखें, आप देखें परमेश्वर की बातों को, आप देखें खुदा मुझे यूज होता हुआ देखें, ये देखें कि आप मुझे देखें कि आप मुझे देख रहे हैं। आप ये विश्वास करें कि परमेश्वर मैं तेरे दास को हजारों में लाखों में यूज होता हुआ देख रहा हूँ। आप देखिए परमेश्वर मैं भी तेरे दास के संग उन हजारों में यूज हो रहा हूँ। आप अगर देखेंगे नहीं, लिखा है जहाँ दर्शन की बातें होती हैं वहां पर मनुष्य आनंदित, जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां मनुष्य निराश हो जाता है। प्रभु ने हमेशा कहा है मेरी बातों पर विश्वास करो। रियारा नसा कतोनिया नमा रेकेटोरिया रबा शाखा तोरानिया नमा रेगोरिया रबो शेरेवे ए रेवे येरेवे निया नमा शंदना गना बराबरा ततोसिया रखना। अन्य जाति अन्य चीजों पर फेथ रखते, विश्वास परमेश्वर की जाति परमेश्वर पर विश्वास रखती है। दिया नबो सोरोबो सिया नबा, दुआ में क्या नहीं होता। मेरे भाई मेरी बहन टेंशन मत ले, तेरा जो बिलीव है ना, तेरे अंदर जितना विश्वास उत्पन्न होगा, विश्वास आशीषों को उत्पन्न करेगा। आमीन। विश्वास उन चीजों को उत्पन्न करेगा जो अभी लोग अविश्वासी की नजर से देख रहे हैं, क्योंकि अविश्वासी लोग क्या कहते हैं कुछ नहीं होगा, लेकिन विश्वासी कहता है मसीह में, प्रभु में विश्वास है तो सब कुछ हो जाएगा। आमीन। करें साफ दिल से इल्तिजा, तो अगर परमेश्वर के हजूरी में साफ दिल से इल्तिजा मतलब विनती करें, क्या नहीं होता। मेरे भाई याकूब का परमेश्वर कह रहा है, मेरी बहन याकूब का परमेश्वर कह रहा है, मेरी भाई मेरी बहन खुदा की दासी इस्राएल का खुदा कह रहा है, अब्राहम का परमेश्वर कह रहा है, इसहाक का परमेश्वर कह रहा है, याकूब का सृजनहार कह रहा है, मुझसे प्रार्थना कर तो सही, मैं तेरी सुनूंगा। बिलीव कीजिए। लोग हमारा फास्टिंग नहीं देख रहे हैं, लोग हमारी वर्शिप नहीं देख रहे हैं, लोग हमारी प्रार्थना नहीं देख रहे हैं, लोग हमारी बाइबल रीडिंग नहीं देख रहे हैं, लोग हमारा बोना नहीं देख रहे हैं, पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर ये सब कुछ देख रहा है।
दुआ करे परमेश्वर, दुआ करे मिनिस्ट्री में, दुआ करे सेवकाई में। वो रूहें जो अब तक तेरे नाम को नहीं जानती है, जो अब तक तेरे पवित्र मेज में शामिल नहीं होती है, जो तेरे बदनों में शामिल नहीं होती, तेरे देह में, तेरे लहू में शामिल नहीं, जिन्होंने अब तक ना पाप नहीं माना, वे लोग जो बीमारियों से परेशानियों से पीड़ित है, इन झुग्गियों में ना जाने कितने लोग बीमारी परेशानी दुखों परेशानी से, कितने लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर अभी भी पीड़ा में दुखों में करहा रहे, चिल्ला रहे हैं, उनकी कोई नहीं सुन रहा क्योंकि वो गलत जगह चिल्ला रहे हैं। सुनने वाला तू है, सुनने वाला तो तू है मेरे परमेश्वर। दुआ करे, दुआ करे, दुआ करे। लिया ना वो शब्द लिया ना खसो तो रो या ना मा लिया ना बस आखा तो या ना बोले 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 परमेश्वर प्रभु जी तेरी तेरी वचनों पर, तेरे बातों पर, तेरे नबी के मुंह से, तेरे दास के मुंह से तूने कहा है, तूने सिखाया, तूने बताया है। तू मेरी सुस्कियों को, मेरी आहों को भी सुन लेता है, तू मेरे आंसुओं को भी देख लेता है। अब मैं तेरे आगे दुहाई देता हूँ खुदावन, इस मिनिस्ट्री में, इस दर्शन में वे रूहें जब तक उद्धार नहीं पाई, मुक्ति नहीं पाई, शांति नहीं पाई, छुड़ाई नहीं गई, आजाद नहीं हुई, बंधनों में है, पाप में है, व्यभिचार में है, गंदगी में है, बीमारी में है, नादारी में, नाकारी में, बेउम्मीद में, बेआसों में, वे बहनें, वे बेटियां जो मैरिज के बाद अब तक बे औलाद है, जो निराश हो चुकी हैं, जो टूट चुकी हैं, खुदावंद अल्लाह कि वो ईमान करे। और तेरे वचन में लिखा है कि तू बांझ को भी पुत्रों की आनंद करने वाली माता तू बना देता है। मेरे परमेश्वर वो बेटियां यहाँ आए और ब्लेस हो मेरे परमेश्वर। वो भाई जो नशों में बंधे हैं, जो परमेश्वर ऐबों में बंधे हुए हैं, जो परमेश्वर नशे से छूटना तो चाहते हैं लेकिन स्वयं छूट नहीं पा रहे। मेरे प्रभु तेरे वचन में कहता है तेरी सामर्थ्य से सब कुछ हो सकता है, तेरी पावर से सब कुछ हो सकता है। तेरे वचन में लिखा है तू विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। मेरे परमेश्वर वे लोग जो परमेश्वर नशों में, ऐबों में बंदी हैं, परमेश्वर उन्हें यहाँ लिया ताकि तेरी सामर्थ्य के द्वारा वो छुड़ाए जा सके। मेरे परमेश्वर वो जो बच्चे मेंटली तौर पर, वो जो बच्चे वीक हैं, जो बच्चे ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, वो बच्चे जो पढ़ाई में वीक है, वो बच्चे जो संसार के लिए ठट्ठा का कारण है, खुदावंद तू इस मिनिस्ट्री में ला ताकि मेरे परमेश्वर वो तेरी महिमा का कारण हो। परमेश्वर ऐसे बेटे बेटियां, ऐसी बेटियां जिनको कुकर्म ने, जिनको पाप ने, जिनको व्यभिचार ने, जिनके शरीरों को दुष्ट आत्माओं ने अपनी हवस पूरी करने के लिए यूज किया है, उन बेटियों को लिया ताकि हम उनके शरीरों से परमेश्वर तेरी आत्मा का, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो सके। क्योंकि प्रभु ये सेवकाई तूने नीचों को, तुच्छों को उठाने के लिए, प्रभु जो जिनकी जातियां, जिनकी कौम जिनको नहीं पूछती, जिनको छोटी जाति, छोटे पद करके जिन्हें ठुकराती है, नीची जाति, उनको लिया कि जहाँ शामिल होकर वे ऊंची जाति हो जाए। मेरे परमेश्वर जितने तेरे बेटे बेटियां जो उपवास में हैं, आई बिलीव कि उनकी फास्टिंग कभी भी अधूरी नहीं होगी, तुझ में पूरी होती है। क्योंकि ये दुनियावी उपवास नहीं है मेरे, संसारिक उपवास है। ये वो फास्टिंग है जो मेरे परमेश्वर तेरे सामने है। प्रभु तेरा वचन कहता है, हनन्याह को तूने कहा देख तेरी प्रार्थना, तेरा उपवास, तेरा दान, जब प्रार्थना और दान तेरे तक पहुंच सकता है तो तेरी आंखों के सामने उपवास है। क्योंकि लिखा है योना की किताब में लिखा है कि जब उपवास का योना ने प्रचार किया तो राजा से लेकर सबने, छोटे तक सबने फास्टिंग की। और लिखा है परमेश्वर जब फास्टिंग में उन्होंने तेरी दुहाई दी तो तूने उनके उपवास को देखा, उनकी दुहाई को सुना और उनके जो देश को तू नष्ट करने वाला था तूने मना कर दिया कि अभी नष्ट नहीं होगा। इसका मतलब तू उपवास को देखता है, तू प्रार्थना को, उपवास की प्रार्थना को सुनता है। मेरे परमेश्वर ऐसे ना जाने और कितने परमेश्वर उपवास है जो हमें करने, और कितनी फास्टिंग है, कंटिन्यू तेरी हजूरी में रहना है। इतनी हमें फजल बख्श कि हम खुदावन पूरे दिन ही नहीं, परमेश्वर कई दिन, कई घंटे उपवास के साथ तेरे साथ बैठे। ये लिखा है कि तूने 40 दिन और 40 रात बिना कुछ खाए परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताया। और हम तेरे फॉलोवर्स हैं, तू हमें भी अनुग्रह बख्श, अनुग्रह बख्श के एक दिन हम तेरे साथ उपवास, हम अपने मुंह में निवाला तभी जाने दे तो तेरी उपस्थिति से घर जाएगा।
पहले हम आत्मिक उपस्थिति में भरे, तभी संसार की रोटी हम खाएं। ऐसा हमारे शरीरों को बना। परमेश्वर पिता, ये एरिया अंधकार में, डार्कनेस में, पाप में, बुराई में, हर जगह अंधकार है मेरे खुदा। तेरा नबी होकर चारों ओर हाथ घुमाते हुए मेरे खुदावन हर एक तेरे दूतों, तेरे दूत, तेरे सामर्थ्य दूत, मेरे परमेश्वर तेरे आगमय दूत, तेरे दूत मेरे परमेश्वर उन घरों में, परिवारों में, जीवन में जाएं, उन्हें टच करे जो अंधकार में, बुराई में, पाप में। और मेरे परमेश्वर तेरे दूत उन्हें खींच लिया है, उन्हें लिया है परमेश्वर तेरी उपस्थिति में, तेरी सामर्थ्य में, तेरे अभिषेक में, तेरे मस्से में, तेरे छुटकारे में, तेरी भलाइयों में, तेरे परमेश्वर की जगह पर लिया है। मेरे परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है कि मेरे परमेश्वर जो तेरी संगति में रहता है वो तेरे समान तेरी तरह होता चला जाता है। जो पवित्र आत्मा की संगति में रहता है वो पवित्र आत्मा के समान पवित्र होता है। मेरे परमेश्वर उन लोगों को, बेटों को, बहनों को, भाइयों को, मेरे प्रभु उनको, इनके परमेश्वर कलीसिया में जो है उनके भाइयों को, बहनों को, इनके दोस्त को, फ्रेंड को, रिश्तेदारों को, परमेश्वर उनको प्रभु जिनको ये लाना चाहते हैं, और परमेश्वर जिनके लिए निराश हो चुके हैं कि ये कह के थक गए हैं कि परमेश्वर अब जब इन्हें लगता है कि शायद वो नहीं आएगा, पर अब इनको दिखा परमेश्वर कि जो तुमने बोला है, जो तुमने गवाही दी है वो प्रभु में आएगा। आमीन। उन बच्चों के विश्वास को बढ़ा। क्योंकि जब मेरे परमेश्वर लाजर को जिंदा करना था, उससे पहले तूने उसकी बहन से कहा तेरा भाई जीवित हो जाएगा। हाँ प्रभु, जब उसने पत्थर हटाने का टाइम आया, उसने कहा पत्थर मत हटाओ, उसमें दुर्गंध आती है। प्रभु ने कहा चुप हो जा, मैं तुझे कहा था कि तू विश्वास रख, प्रभु की महिमा को देखेगी। पत्थर हटाने दे, क्योंकि पत्थर हटेगा तो तेरा भाई जिंदा खड़ा होगा। प्रभु ये अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए निराश होंगे। वो अपने भाई के लिए निराश हो चुकी थी, उसे लगा पत्थर हटाने को कोई बेनिफिट ही नहीं है, पर तूने कहा नहीं, हटने दे पत्थर, क्योंकि तेरा भाई गया तो मृतक था, गई तो बॉडी थी, गई तो लाश थी, पर अंदर से जीवित आएगा। आज अपने भाई के लिए निराश होंगे, अपनी बहन के लिए, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने नंद, अपने देवर, अपने जेठ, जेठानियों के लिए, अपनी बिल्डिंग, अपने जॉब, अपने मालिक, पर इनको आशा दे कि तुम्हारा विश्वास व्यर्थ नहीं है। तुम जहाँ जहाँ मसीह का प्रचार कर रहे हो, तुम जहाँ जहाँ प्रभु की गवाही दे रहे हो, जहाँ जहाँ तुम बीज बो रहे हो, जहाँ जहाँ तुम वचन, जहाँ जहाँ तुम गवाही दे रहे हो, जहाँ जहाँ तुम गवाही छिड़क रहे हो, वहाँ तुम पेड़ को उत्पन्न होता देखोगे। तुम देखोगे वो लोग प्रभु में आएंगे। तुम देखोगे ये मिनिस्ट्री के द्वारा, मैंने कहा तुम देखोगे ही नहीं, तुम इस सेवा में साझी हो जाओगे। तुम देखोगे लगातार लाइन लगा कर कैसे लोग अपना जीवन प्रभु को दे रहे हैं। एक एक दिन में कई लोग बपतिस्मा लेंगे, और आप उसमें सहायक होगे। जिसका विश्वास है, प्रभु कह रहा है तू इस बात को देखेगा, तू देखेगी। ये नासा थोरिया रखना एरिया बहुत से मेरे परमेश्वर ने सुबह से अब तक संभाला। आज दुष्ट नहीं चाहता था, अंधकार नहीं चाहता, सुबह बारिश इतनी हुई, पूरे भवन को खुदावन गीला हो गया, लेकिन तेरा वचन कहता है जब तू हमारी ओर है तो हमारा शत्रु क्या करे। तेरी दासी ने दुआ की, तूने आंधी और तूफान, तूने तेरी दासी ने कहा, तूने उस बारिश को रोका, और खुदावन आज हम ये शामिल हैं। आज दुष्ट अंधकार लज्जित है। तो जितने मेरे भाई बहन, जितने तेरे बेटे बेटियां, चाहे दूर से, गांव से, इधर से, जहां से भी जुड़े हुए हैं, मेरे परमेश्वर इन्हें विश्वास दे, इन्हें हिम्मत दे कि प्रभु पर भरोसा रखने वाला, वचन में लिखा है, कभी लज्जित नहीं है। प्रभु मैं तेरे बात करता हूँ, तू हर एक को ले आया है। आज जितनों ने ईमानदारी सच्चाई से उपवास रखा, जिनके अंदर भूख थी कि नहीं मैं अपने प्रभु के भवन में जाऊंगी, तभी मैं अपने देह पर अन्न को टच करूंगी, मेरे प्रभु उनके विश्वास के अनुसार उनके शरीर को, जीवन को ब्लेस कर मेरे प्रभु अपने दास को, अपनी दासी को ब्लेस कर। अपना दाहिना हाथ हम पे रख, मेरे प्रभु अपने मुख का प्रकाश हम पे चमका, हमें दिन पर दिन बढ़ाता जा। इस मिनिस्ट्री को तेरे हाथों में रखता हूं, इस चर्च को, इस सेवकाई को तेरे उपस्थिति में रखता हूं। सच में प्रभु तेरे काम मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझसे प्रेयर कर रहा हूँ। मैं किसी मनुष्य के आगे नहीं गिड़गिड़ा रहा, मैं किसी परमेश्वर, किसी पापी, किसी मरे व्यक्ति के आगे नहीं बोल रहा, मैं किसी परमेश्वर बेजान के आगे नहीं, मैं तो हमारे जीवन में जान डालने का परमेश्वर का प्रभु
तो यहाँ बेदारी ला, यस आमेन बेदारी अंधकार में ज्योति चमका, अंधकार में अपनी ज्योति चमका, अंधकार में अपनी ज्योति चमका, निराशा में आशा ला, निराशा में आशा ला, बेउम्मीद में उम्मीद ला, अब विश्वास में विश्वास ला। पर दया कर अनुग्रह कर, दया कर अनुग्रह कर। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु। थैंक यू जीसस मेरे प्रभु, थैंक यू जीसस मेरे खुदावन मैं तेरा शुक्रिया करता धन्यवाद यीशु हूँ, मैं तेरा शुक्रिया करता हूँ। धन्यवाद इस समय हम अपने सीट को निकालें, विश्वास के बीज को निकालें।